ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी ने 1953 को डॉक्टर बाबा साहब का इंटरव्यू लिया था। हाल ही में उसका कुछ हिस्सा बीबीसी ने प्रसारित किया है, जिसमें भारत के लोकतंत्र के बारे में बाबा साहब के अपने विचार रखे हैं। ये उसी इंटरव्यू का हिंदी अनुवाद है। डॉक्टर अंबेडकर, क्या भारत में लोकतंत्र कामयाब होगा? नहीं, ये सिर्फ नाम मात्र के लिए होगा। हर 5 साल में एक बार होने वाला चुनाव, प्रधानमंत्री का पद, आदि आदि। क्या आपको लगता है कि चुनाव जरूरी है? नहीं, अगर चुनाव से अच्छे लोगों का चयन नहीं होता तो फिर ये अहम नहीं है। लेकिन सरकार की नज़र में चुनाव अहम नहीं है। क्या मतदान का विचार बदलाव लाने के लिए है? लोगों को अब तक ये बात समझ नहीं आई है। क्या आपकी चुनावी व्यवस्था ने वाकई लोगों को अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने की आज़ादी दी है? मसलन कांग्रेस अपील करता है कि बैल के निशान पर मतदान करें, लेकिन क्या आम जनता ऐसा सोचती है कि वो बैल उनकी नुमाइंदगी करता है? कोई इस बात को नहीं समझता कि बैल के निशान पर एक गधा खड़ा है। मैं गुटबाजी के आधार पे नहीं बोलूँगा, लेकिन जब आप भोला वाला कहते हैं तो इससे आपका क्या मतलब है? जनतंत्र यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ की सामाजिक व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र के प्रारूप से मेल नहीं खाती है। क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि मौजूदा व्यवस्था असमानता पे आधारित है? जी हाँ, ये सिस्टम असमानता पर आधारित है। आगे क्या होगा? ये सामाजिक व्यवस्था इतनी आसानी से नहीं बदलने वाली। मैं ये मानता हूँ कि शांतिपूर्ण तरीके से सिस्टम को बदलने में काफ़ी वक्त लग जाएगा, लेकिन क्या किसी को इसके लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए? आपके प्रधानमंत्री इसके बारे में कई बयान और भाषण देते रहते हैं। ये कभी न खत्म होने वाले भाषण हैं, लेकिन भाषणों से बात नहीं बनती। मैं भाषणों से तंग आ चुका हूँ। अब कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। आप किस तरह के कदम उठाए जाने की उम्मीद करते हैं? कोई ठोस योजना होनी चाहिए। कोई संगठन या संस्था होना चाहिए जो इस सिस्टम को बदल सके। इसके लिए कौन सी विकल्प व्यवस्था हो सकती है? कम्युनिस्ट सिस्टम इसका एक विकल्प हो सकता है। क्या आपको लगता है कि इससे देश का फायदा होगा? क्या इससे देश के लोगों का जीवन स्तर में सुधार आएगा? जी हाँ, इससे सुधार आएगा। लोगों को चुनाव से ज़्यादा फिक्र अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी होने की है। जैसे अमेरिका में लोकतंत्र कामयाब है और मुझे नहीं लगता कि वहाँ कभी साम्यवाद आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रति व्यक्ति आय काफ़ी ज़्यादा है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ ऐसा नहीं हो सकता? यहाँ ऐसे कैसे हो सकता है? लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में ज़मीन नहीं है। यहाँ बारिश काफ़ी कम होती है। बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जा रहे हैं। क्या किया जा सकता है? मुझे नहीं लगता कि इस समस्या को सुलझाए बिना उस समस्या को सुलझाया जा सकता है। यहाँ ऐसा करना होगा? जी हाँ, युद्ध के मैदान में आप हमला करते हैं, है ना? ये बात नहीं सोचते कि सामने वाले को कितना दर्द होगा। आपको अपने हितों की रक्षा करनी होती है। आपको ऐसा लगता है कि मौजूदा व्यवस्था ढह जाएगी? जी हाँ, ये सिस्टम ढह जाएगा। मैं अपने लोगों के बारे में सोच रहा हूँ। वो काफ़ी उत्सुक और उत्साहित है, और ये लोग समाज के सबसे निचले तबके से है। जब किसी इमारत की बुनियाद ढहती है तो सबसे पहले निचली मंजिल जमींदोज होती है। जैसे बाबा साहब ने कहा, आज जब हम अपने लोकतंत्र पर नज़र डालते हैं तो कुछ वैसा ही नज़र आता है। उनकी दूरदृष्टि इतनी सटीक थी। जैसे उन्होंने हमें योजना और उपाय सुझाए थे, क्या आज हम उस पर अमल करेंगे? ये थे बाबा साहब के विचार भारत के लोकतंत्र के बारे में। इस वीडियो को इंग्लिश से हिंदी अनुवादित किया है ताकि बाबा साहब के विचार सभी लोगों तक पहुंच सके।